तो भाई लोग हॉटस्टार पे आ गया मून नाइट का 3rd एपिसोड। और भाई क्या एपिसोड था, मजा आ गया, सच में मजा आ गया। और ये मुझको पर्सनली अच्छा लगा 2nd एपिसोड से। तो चलिए अब करते हैं इसका रिव्यू। और हाँ, अगर आपने वाला एपिसोड नहीं देखा है तो जाओ पहले देख कर फिर हमारी वाली वीडियो देखना, वरना आपको स्पॉइलर मिल जाएंगे। तो बिना कोई देरी किए चलिए बकवास शुरू करते हैं। तो ये एपिसोड शुरू होता है लाइला की सीन से, जहाँ हम देखते हैं कि वो अपने किसी फैमिली फ्रेंड से एक पासपोर्ट बनवाती है ताकि वो जा सके कारो, जहाँ पे है मार्क स्टीवन। और फिर हम देखते हैं कि फाइनली आर्थर ने स्कैरब की मदद से अमित को ढूंढ लिया है और उसको पता लगता है कि असल में मार्क उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसे इस बात से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपने काम में मस्त रहता है और लोगों से बोलता है कि तुम यहाँ पे खुदाई करना शुरू कर दो। और फिर हम देखते हैं अगले सीन में हमारे हीरो मार्क स्पेक्टर को, जो कि भागता हो जाता है एक आदमी के पास, बट अनफॉर्चुनेटली उसे कुछ गुंडे मार देते। नहीं, मार्क को नहीं मारते, उस आदमी को मार देते हैं। फिर मार्क उन गुंडों से कहता है कि मुझको उससे कुछ बात करनी थी, पर मैं वो बात तुमसे करूंगा। और वो उनसे पूछता है कि हैरो कहाँ पर है। और फिर वो गुंडे बिना कुछ बोले उसको अपना चाकू दिखाते हैं। और फिर मार्क पूछता है कि हम बात कैसे करने वाले हैं, डांस करके या फिर फाइट करके। और फिर हम देखते हैं मार्क और उन गुंडों के बीच में एक बहुत ही बढ़िया सा फाइट सीक्वेंस, जो आपका तो पता नहीं बट मुझको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें हमने पहली बार लड़ते हुए देखा मार्क स्पेक्टर को, ना मून नाइट ना मिस्टर नाइट, सिर्फ और सिर्फ मार्क स्पेक्टर। और फिर उस फाइट में मार्क एक आदमी को मारने ही वाला था कि उसको स्टीवन मना कर देता है कि मार्क नहीं, तुम ऐसा मत करो। और बस फिर ठीक स्टीवन की तरह मार्क को पड़ते हैं दौरे से। और फिर मार्क अपने आप को पाता है एक टैक्सी के अंदर, और जहां तक मुझे लगता है वो काम स्टीवन नहीं करा होगा। और फिर वहां से भागकर मार्क उन गुंडों के पास जाता है और वहां उसको फिर दौरे पड़ते हैं। और वो देखता है कि वहां पे जितने भी गुंडे थे वो सब मर चुके हैं। फिर स्टीवन कहता है मार्क से कि तुमने इन्हें मार दिया। मार्क कहता है कि मैंने नहीं मारा। और फिर स्टीवन बोलता है कि मैंने भी नहीं मारा। और तब मुझको अंदर से बहुत ही जोर से फील आई कि ये पक्का जैक होगा। जैक भी स्टीवन ग्रैंड की एक पर्सनैलिटी है। फिर हम देखते हैं कि मार्क की हेल्प करने के लिए खोंशू बुलाता है एक कोर्ट कचहरी, यानी कि सभी गॉड्स की कोर्ट कचहरी, जिसमें सभी गॉड्स के अवतार आते हैं और अपने अपने गॉड्स के बिहाफ पे बात करते हैं। जहाँ पे मार्क बोलता है खोंशू के बिहाफ पे कि आर्थर हैरो एक बहुत ही बड़ा गुंडा है, आर्थर हैरो एक सही आदमी नहीं है और वो अमित को वापस जिंदा कर रहा है। और फिर वहाँ पे आता है हैरो और वो कहता है कि मार्क स्पेक्टर एक पागल आदमी है, इसकी बात मत मानो, मैं सब कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं तो बस डेजर्ट में घूम रहा था। और अगर ये करना एक क्राइम है तो भाई पूरे वर्ल्ड में लाखों लोग क्रिमिनल्स हैं। और ये बात बोल के और मार्क को पागल साबित करके हैरो वहां से निकल पड़ता है। मगर वहां पे एक लड़की होती है जो मार्क से कहती है अगर तुम्हें अपनी बात साबित करनी है तो बस एक ही रास्ता है। अमित को कहाँ पे छुपाया गया था ये बात कोई भी नहीं जानता, ये बात देवता भी नहीं जानते, ये बात सिर्फ सेनफू नाम का एक आदमी ही जानता है। तो तुम्हें सेनफू के मकबरे को ढूंढना होगा और वहां तुम्हें मिलेगा अमित के पास जाने का रास्ता। फिर मार्क पूछता है कि मुझको ये मकबरा कहाँ मिलेगा। और फिर वो लड़की बोलती है कि उसे तो किसी काला बाजार में बेच दिया है। और फिर मार्क को मिलती है लाइला, जो उसे बोलती है कि मैं उस आदमी को जानती हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। मगर वो आदमी भी एक नंबर का बुलशिट निकलता है। वो आदमी पहले तो बड़े अच्छे से बात करता है लाइला से और मार्क से भी, मगर बाद में उसको शक होता है मार्क पे। और जब मार्क और लाइला जाते हैं अंदर तो उस ताबूत पे कुछ लिखा होता है जो उनको समझ में नहीं आ रहा होता। और फिर लाइला बोलती है यही टाइम है स्टीवन के आने का। फिर मार्क कहता है लाइला तुम बाहर जाओ, मुझे कुछ बात करनी स्टीवन से। मार्क कहता है कि स्टीवन तुम मेरी हेल्प करो। स्टीवन कहता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा। फिर मार्क कहता है कि ठीक है अभी मैं इन सबको मार देता हूँ। और फिर स्टीवन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और फिर स्टीवन उसकी हेल्प कर ही रहा होता है कि इतने में उस आदमी को शक हो जाता है और वह लाइला को और मार्क को अपनी गन के पॉइंट पे रख देता है। और फिर वहां पे आता है आर्थर हैरो। और फिर आर्थर बोलता है कि ये दोनों झूठे हैं। और फिर आर्थर कहता है कि जब तुम्हारे पास पूरा ट्रेजर है तो तुम क्लू क्यों देख रहे हो। और फिर वो उसको दिखाता है अपनी ताकत और उसको अपनी टीम में कर लेता है। और बस फिर खोंशू बार बार बोलता है कि सूट पहनो सूट पहनो सूट पहनो, लेकिन मार्क उसकी बात नहीं सुनता। और फिर एक सेकंड भी नहीं होता कि सब लोग देखते हैं कि मार्क कहाँ चला गया। और फिर हम देखते हैं कि दूर एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है मून नाइट। और वो सीन देख के मैं पर्सनली चिल्लाया था। और फिर वहां पे हम देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा अच्छी फाइट। वहां पे सभी गुंडों को मून नाइट एकदम मस्त पेल देता है और बस फिर फाइट खत्म होती है, सबको मार देता है मून नाइट और वो दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। पर जब वहां पे आता है आर्थर हैरो तो वो कहता है लाइला से कि तुम्हारे पिता की मौत की वजह मार्क जानता है, तुम्हारे पिता की मौत के पीछे मार्क का ही हाथ है, वो सब कुछ जानता है पर वो तुम्हें कुछ भी नहीं बताएगा। और यही सेम बात लाइला पूछती है मार्क से, तो मार्क कहता है कि नहीं वो सब कुछ झूठ बोल रहा था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, तुम उसकी बातों में मत आओ, वो बस तुमको भड़का रहा है मेरे खिलाफ। और बस फिर वो दोनों पहुंच जाते हैं एक रेगिस्तान में, जहाँ पर वो जोड़ते हैं एक कपड़े के टुकड़ों को जिन पर बहुत सारे स्टार्स बने होते हैं, ताकि वो बना पाए एक कॉन्स्टेलेशन जिससे वो पता लगा पाए अमित का। लेकिन उन दोनों से वो काम होता ही नहीं है। और फिर लाइला बोलती है मार्क
स्टीवन को लाओ। और फिर गुस्सा आ जाता है मार्क को। वो गुस्से में कहता है स्टीवन टेक द कंट्रोल, और फिर स्टीवन 2 मिनट के अंदर वो गुत्थी को सॉल्व कर देता है। पर फिर स्टीवन कहता है कि जो उसमें बन रहा है कॉन्स्टेलेशन वो तो असल में आज है ही नहीं। और फिर खोंशू बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो किस रात हुआ था, पर वो कहता है कि स्टीवन जब मैं काम करूंगा तो प्लीज तुम मार्क से बोलना कि वो मुझको कैद से छुड़ा ले। यानी कि इस काम के लिए खोंशू को वापस कैद कर लिया गया था, जो हम देखते हैं एपिसोड के एंड में। और फिर जैसे मार्क बनता है मून नाइट, ठीक वैसे ही स्टीवन बन जाता है मिस्टर नाइट। और फिर वो खोंशू की हेल्प से उस रात को दोबारा से ले आता है। और फिर एंड में खोंशू को कैद कर लिया जाता है और स्टीवन गिर पड़ता है और उसको फिर होश ही नहीं आता। और फिर बाद में आर्थर बोलता है खोंशू को कि आज तुम्हारी ही वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, अगर तुम मुझे घाव नहीं देते तो मुझे घाव भरने का पता ही नहीं चलता, और इसलिए आज मैं अपनी कामयाबी का श्रेय सिर्फ तुमको दे रहा हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब बारी है फटाफट से रिव्यू की। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं बस ये बोलूंगा कि इस एपिसोड की सिर्फ 2 मेन हाइलाइट्स हैं। सबसे पहली बॉन्डिंग बिटवीन मार्क एंड स्टीवन। पता नहीं आपने नोटिस करा कि नहीं करा, बट मैंने करा नोटिस। मुझको इस एपिसोड में राम और शाम की बॉन्डिंग बड़ी पसंद आई। जब जब वो दोनों बहस करते हैं, ताने मारते हैं, तो हमको लगता है कि हाँ भाई आपस में कोई ट्विंस झगड़ रहे हैं। मुझे उन दोनों की बहस देखने में काफी मजा आता है। और भाई इस एपिसोड की सेकंड मेन हाईलाइट, हमको ये पता पड़ता है कि खोंशू की लाइफ में अलग ही टंटे हैं। कोई भी गॉड उसको मानता ही नहीं है, सभी गॉड्स उससे नफरत करते हैं, और वो खुद एक गॉड होकर किसी भी गॉड से प्यार नहीं करता। उसे गॉड्स की बात करना ही पसंद नहीं है। उसको असल में गॉड्स की सभा से भगा दिया गया था, और अब तो सभी के सभी गॉड्स ने मिलकर खोंशू को बंदी बना लिया है। और ना आप ना मैं, हम नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। अब खोंशू वहां से बाहर कैसे आएगा, क्योंकि अब खोंशू हाथ लग गया है आर्थर के, तो अब कुछ भी हो सकता है। और इस वाले एपिसोड की सबसे ज्यादा खास बात यही है कि ये सिर्फ मार्क पे फोकस नहीं करता, ये फोकस करता है खोंशू पर भी। पर भाई देखो, पर्सनली मुझे आगे भी जानना है कि खोंशू की लाइफ में कौन कौन से वो लफड़े हैं। गॉड के लिए टंटा और लफड़ा वर्ड सही रहेगा? अगर सही नहीं रहेगा तो सॉरी। और अगर मैं एक बार लास्ट में शॉर्ट में बोलूं तो मुझको ये वाला एपिसोड बहुत पसंद आया। इस वाले एपिसोड में हर वो चीज थी जो हमको देखी नहीं थी। इस वाले एपिसोड में मुझको कमी के नाम पे सिर्फ एक चीज दिखी, और वो है सेम चीज एपिसोड 2 की। मिस्टर नाइट आता है और किसी को मारता भी नहीं है और चला जाता है। मतलब कि स्टीवन बनता है मिस्टर नाइट और वो पिट जाता है, और फिर कहता है मार्क से कि मार्क तुम कंट्रोल संभालो। भाई ये नहीं देखना यार। और हाँ, एक स्पेशल रेफरेंस, मुझको इस वाले एपिसोड का बीजीएम बहुत पसंद आया, और इसमें है पूरे 2 फाइट सीक्वेंस, और वो दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। और भाई देखो, मैं ये बार बार नहीं बोलूंगा कि ऑस्कर आइजैक ने और सर ईथन हॉक ने कैसे एक्टिंग करी होगी। भाई ऑब्वियसली बढ़िया ही करी है। और हमने इस वाले एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ देखा है मार्क स्पेक्टर को, एंड एज मार्क स्पेक्टर ऑस्कर आइजैक ने बेहतरीन एक्टिंग करी है। पर हाँ, हमको पता लग चुका है कि आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर बहुत सारे राज खुलने वाले हैं, जैसे कि खोंशू का राज, लाइला के पिता का राज। मतलब भाई कुल मिला के अब हाल ऐसा हो गया है कि मैं इसके 4th एपिसोड का वेट नहीं कर पा रहा हूँ। पर हाँ, ये एपिसोड जबरदस्त था। अच्छा एक बात बताओ, आपने देखा वाला एपिसोड कैसा लगा मुझे बताओ कमेंट्स में। और एक बार जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। और कमेंट में क्या लिखना है मैंने आपको बता दिया है पहले ही। और एक बार जाने से पहले जो वो बटन है लाल लाल सा, उसको दबा के ग्रे कर दो। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम पेज का और ट्विटर हैंडल का, उनको भी जाके फॉलो कर लेना। और देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।